रानीगंज के मारवाड़ी पट्टी के एक 3 मंजिला व्यवसायिक प्रतिष्ठान में लगी आग पर दमकल के 16 इंजनों के प्रयास से लगभग 9 घंटे के बाद काबू पाया गया। इस अग्निकांड ने रानीगंज दमकल विभाग की क्षमता को लाया कटघरे में। रानीगंज के व्यवसायिक वर्ग ने रानीगंज दमकल विभाग पर जताई कड़ी नाराजगी। कहा, न तो इनके पास हाई पावर वाली लाइट है और न ही ऑक्सीजन मास्क। घटना की सूचना पाकर रात में ही पहुंचे डिप्टी मेयर वसीम उल हक, टीएमसी जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती समेत अन्य नेता एवं प्रशासनिक अधिकारी। रविवार की शाम 6 बजे रानीगंज शहर के मध्य मारवाड़ी पट्टी स्थित एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान में लगी आग को काफी मशक्कत के बाद नियंत्रित किया गया। भयंकर रूप से लगी आग को नियंत्रित करने में रात के 3:30 बज गए। रानीगंज, आसनसोल और दुर्गापुर के दमकल विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। दमकल की 16 इंजनें आग पर नियंत्रण पाने में लगी रही। आसनसोल और दुर्गापुर दमकल विभाग से घटनास्थल पर 2-2 इंजनें आईं। रानीगंज, आसनसोल और दुर्गापुर दमकल विभाग के कर्मचारियों के एक साथ लगने पर आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी मदद में लगे रहे और आग पर तो काबू पा लिया गया, परंतु मारवाड़ी पट्टी के व्यवसायी हरीश राव की 3 मंजिला घर और व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग की लपटों ने प्रतिष्ठान को अपनी गिरफ्त में कुछ ऐसा लिया कि कुछ भी नहीं बचा और लगभग सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। आसनसोल नगर निगम के रानीगंज 2 नंबर बोरो ऑफिस से आए कचरा वाहन मलबे को उठाकर ले गई। इस भयंकर अग्निकांड में आर्थिक नुकसान के पैमाने का अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा सका है, परंतु अनुमान लगभग 50 लाख के ऊपर का लगाया जा रहा है। रानीगंज प्राचीन शहर के मारवाड़ी पट्टी स्थित 3 मंजिला इमारत, जिसकी चौड़ाई 10 फुट और लंबाई 60 फुट के करीब है। साधारण दिनों में भी एक साथ 2 लोग पहली मंजिल से लेकर तीसरी मंजिल तक नहीं जा सकते हैं। इतने कम आने जाने की जगह है, उस पर व्यवसाय से जुड़े माल भी यही पड़े रहते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे 3 मंजिला प्रतिष्ठान में चारों तरफ सामान ही सामान भरा होने से तीसरी मंजिल तक लगी आग की स्थिति क्या रही होगी। रानीगंज व्यवसायी वर्ग ने इस बात की संतुष्टि जाहिर करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दिया कि छठ उत्सव होने के कारण कोई भी घर या दुकान में नहीं था। सभी सदस्य प्रतिष्ठान बंद कर छठ घाट गए हुए थे और इस बीच ये आग लगी। ये आग कैसे लगी, इस पर भी सोमवार की सुबह तक प्रमाण सहित खुलासा नहीं हो पाया है, परंतु प्राथमिक तौर पर की गई छानबीन के बाद इस घटना को विद्युत शॉर्ट सर्किट से जोड़कर देखा जा रहा है। रानीगंज के व्यापारिक प्रतिष्ठान में लगी इस आग ने रानीगंज दमकल विभाग की पोल खोलकर रख दी है। रानीगंज दमकल विभाग इस तरह की आगजनी की घटना से निपटने के लिए कितना सक्षम है। इस अग्निकांड ने रानीगंज दमकल विभाग को प्रश्न चिन्हों के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब रानीगंज दमकल विभाग की 2 इंजनें घटनास्थल पर पहुंची तो देखा गया कि पानी के अलावा इनके पास न टॉर्च और न ही मास्क हैं। रानीगंज मारवाड़ी पट्टी के व्यवसायियों ने रानीगंज दमकल विभाग को लेकर अपनी कड़ी और गंभीरता से नाराजगी जताई है। व्यवसायी वर्ग ने कहा कि न तो रानीगंज दमकल के पास हाई पावर वाला टॉर्च लाइट है और न ही इनके पास मास्क है। अग्नि नियंत्रण करने के लिए पानी के अलावा जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है। रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन शहजादा ने भी दमकल की भूमिका पर प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि रानीगंज दमकल को लगता है जंग लग गई है। रानीगंज दमकल के पास कुछ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। रानीगंज एक प्राचीन शहर है और इस शहर की जनसंख्या भी काफी अधिक है। हर तरफ व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। ऐसे में अगर कोई बड़ी आग लग जाए तो हम लोगों के लिए काफी खतरा भी साबित हो सकता है। शहर के मारवाड़ी पट्टी में स्थित प्रतिष्ठान में लगी आग को हवा का प्रवेश द्वार नहीं मिला, नहीं तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती थी। अन्य दोनों की तुलना में घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। अगर खुले होते तो आग पर काबू पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। इतना ही नहीं, आसपास के घरों को भी आग अपनी चपेट में ले सकता था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीम उल हक, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष एवं विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, एसीपी श्रीमंत बैनर्जी समेत आसनसोल नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे।
सभी ने अग्निकांड की परिस्थितियों पर नजर रखा और सभी आवश्यक कदम उठाने में अपनी सहयोगिता की। रानीगंज से संजय भंडारी के साथ विप्लव बादेकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। प्रकृति के अनोखे उपादानों से बनी हनुमंत आटा, असली चाना बेसन, उत्तम दर्ज का दलिया, स्पेशल मैदा, चने से बनी विशुद्ध सत्तू, स्वादिष्ट सूजी और परिशुद्ध चीनी, यानी स्वाद और प्यार के कंप्लीट पैकेज। हनुमंत प्रोडक्ट्स 100% शुद्ध, 100% स्वाद।